For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 331st एपिसोड we are going to talk about 16 useful things you must know in English। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल। एंड आफ्टर ऑल, ये जो आज का एपिसोड है, ये लास्ट एपिसोड है 2023 का, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। This is the first segment of this 331st episode and we are talking about useful things today। तो चलिए, पहला जो useful thing आ रहा है वो आ रहा है should have। should have, SHOULD, should have, HAVE, have। तो हम यूसेज की बात करेंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो should have is used to express a regret or a कह सकते हो recommendation about a past action, कि कोई चीज आपने पुराने मतलब पास्ट में की हो तो वो उससे रिलेटेड आपको रिग्रेट हो या फिर कोई चीज करनी चाहिए थी तो उस पे होता है। जैसे एग्जांपल दूंगी, आपको क्लैरिटी होगी। I should have studied for the exam last night, but I ended up watching TV instead। कि मतलब मुझे कल रात को पढ़ना चाहिए था एग्जाम के लिए, पर मैं मूवी देखता रहा या टीवी देखता रहा, तो मुझे करना चाहिए था। तो जब आपने ऐसे बोलना है कि मुझे करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, तो तब आता है शुड हैव। क्लियर? तो चलिए, सेकंड जो थिंग आ रही है वो है कुड हैव। जी हाँ, पहले था शुड हैव, अब है कुड हैव। COULD, कुड हैव, HAVE, हैव। तो कुड हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी और एबिलिटी इन द पास्ट। कोई चीज जो हो सकती थी या की जा सकती थी पास्ट में, तो उससे रिलेटेड होता है ये कुड हैव। जैसे आई कुड हैव गोन टू द स्टोर बट आई डिसाइडेड टू ऑर्डर ग्रोसरीज ऑनलाइन इंस्टेड। कि मतलब मैं जा सकता था, दुकान जाके ले सकता था, पर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई है कि ऐसा कर सकता था, पर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर कर ली। सो आई कुड हैव गोन टू द स्टोर, कि मैं जा सकता था स्टोर, बट आई डिसाइडेड टू ऑर्डर ग्रोसरीज ऑनलाइन इंस्टेड, पर मैंने ऑनलाइन खरीद ली। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट शुड हैव, कुड हैव। अब जो अगला आ रहा है थर्ड, वो है वुड हैव। जी हाँ, अभी हमने कर ली शुड हैव, गुड हैव, अब है वुड हैव, WOULD, वुड हैव, HAVE, हैव। वुड हैव यानी कि पॉसिबिलिटी, कोई चीज पॉसिबिलिटी दिखाता हो कि ऐसा हो सकता था, किया जा सकता था, तो तब हो जाता है। जैसे इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक। अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैंने केक बना लेना था। तो अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पॉसिबिलिटी, आइडिया होता कि तुम आने वाले हो तो मैं ये केक बना लेती। अगर मुझे होता कि तुम आने वाले हो तो मैं कुछ खाने को अच्छा बना लेती। सो क्या हो गया, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, कि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव बेक्ड अ केक, कि मैंने बना लेना था। क्लियर? पॉसिबिलिटी, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे कर लेता। क्लियर? तो चलिए, वुड हैव के बाद जो फोर्थ आ रहा है वर्ड या यू कहूं थिंग, तो वो है माइट हैव। जी हाँ, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, अब है माइट हैव। MIGHT, माइट हैव, HAVE, हैव, माइट हैव। यानी कि ये एलैबोरेट करता है, जैसे एक्सप्रेस करता है अ पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी अबाउट अ पास्ट इवेंट। मतलब कोई पास्ट में कोई चीज हुई जो की जा सकती थी या फिर उस बारे में इतनी श्योरिटी नहीं थी कि वो हो सकती है, तो तब आप ये यूज करते हैं वर्ड माइट हैव, कि कोई चीज की जा सकती थी पर आप श्योर नहीं थे कि वो हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो तब ये यूज करते हैं माइट हैव। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। शी माइट हैव फॉरगॉटन टू कॉल मी और मे बी हर फोन बैटरी डाइड। कि हो सकता है कि वो भूल गई हो मुझे कॉल करना, या ये भी हो सकता है कि उसकी जो फोन की बैटरी है वो डेड हो गई। सो शी माइट हैव फॉरगॉटन टू कॉल मी, कि वो भूल गई होगी मुझे कॉल करना, या मे बी ये भी हो सकता है कि हर फोन बैटरी डाइड। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि हम
श्योर नहीं है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो तब जब आप श्योर ना हो चीज को लेके कि ऐसा हुआ होगा, तो तब आप ये यूज करते हैं माइट हैव. सो शी माइट हैव फॉरगॉटन टू कॉल मी और मे बी हर फोन बैटरी डाइड. क्लियर? तो ये 4 चीजें या 4 वर्ड्स हो गए इस फर्स्ट सेगमेंट की. बहुत ही दिलचस्प है. बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव यूज करना है. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए. कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके आप पूछ सकते हैं. हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके अपना मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है या क्वेश्चन है डालिए. आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. पहला वर्ड इस शाम का था शुड हैव, SHOULD, शुड हैव, HAVE हैव, यानी कि should have is used to express a regret or a recommendation about a past action. कि कुछ पुराने पास्ट में हुआ, पुराने समय में हुआ, तो आप तब ये कर सकते थे पर आपने किया नहीं. तो जब आप रिग्रेट करते कि मैं ऐसा कर सकता था पर मैंने किया नहीं, तो तब ये यूज होता है शुड हैव. जैसे आई शुड हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम लास्ट नाइट बट आई ended up watching TV instead. कि मतलब मैं कर सकता था, पढ़ सकता था, पर मैं टीवी देखता रहा रात भर. तो क्लियर, क्लैरिटी है. तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था वो था कुड हैव, COULD, कुड हैव, HAVE हैव. कुड हैव यानी कि कुड हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी और एबिलिटी इन द पास्ट. कि मतलब ऐसा किया जा सकता था, हो सकता था, तो तब आप ये कहते हो कुड हैव. कि करो ना करो वहां पे, पर ऐसा किया जा सकता था, तो तब हो जाता है कुड हैव. जैसे आई कुड हैव गॉन टू द स्टोर बट आई डिसाइडेड टू ऑर्डर ग्रोसरीज ऑनलाइन इंस्टेड. कि मतलब मैं जा सकता था, दुकान पे जाके ले सकता था, पर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं. सो आई कुड हैव गॉन टू द स्टोर बट आई डिसाइडेड टू ऑर्डर ग्रोसरीज ऑनलाइन इंस्टेड. क्लियर? तो ऐसा कर सकता था पर मैंने नहीं किया, वो मेरी मर्जी थी, पर मैं कर सकता था. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद तीसरा जो वर्ड है वो था वुड हैव, WOULD, वुड हैव, HAVE हैव. वुड हैव एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि ऐसा किया जा सकता था अगर मुझे पता होता, तो तब आप ये यूज करते हैं वुड हैव. जैसे इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक. अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं एक केक बेक कर लेती. सो इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक. तो पॉसिबिलिटी कि अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि तुम आने वाले हो तो मैं एक अच्छा सा केक बना लेता, तो वुड हैव. क्लियर, क्लैरिटी. तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था माइट हैव, MIGHT, माइट हैव, HAVE हैव. माइट हैव एक्सप्रेसेस अ पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी अबाउट अ पास्ट इवेंट. कि मतलब ये जो माइट हैव तब यूज होता है जब आपको पता नहीं है कि ऐसा ही हुआ, पर आपको लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, या हो सकता है वैसा हुआ हो. तो जब आपको लग रहा है कि कुछ हुआ हो पर आप श्योर नहीं है, तो तब होता है माइट हैव. जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, शी माइट हैव फॉरगॉटन टू कॉल मी और मे बी हर फोन बैटरी डाइड. कि मतलब हो सकता है वो मुझे फोन करना भूल गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी. तो एक आपने पॉसिबिलिटी दिखाई है पर आप श्योर नहीं है. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 331st एपिसोड. और आज बात चल रही है इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजों की. तो जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ मैं, आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, और लौटती हूँ तुरंत उस पर और दिलचस्प इंपॉर्टेंट चीजों को लेके. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. Now we are in the second segment of this 331st episode and we are talking about important useful things. तो चलिए अब हम 5th चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है must have. जी हाँ, अगर आपने पिछला सेगमेंट सुना तो वहां हमने बात किया should have, would have, might have. तो और एक जो 4th वाले की बात की थी वो था might have. तो अगर आपने पहला सेगमेंट सुना होगा तो वहां हमने बात किया should have, could have, would have, might have. तो अब 5th वर्ड जो आ रहा है वो है must have. must have, MUST, must have, HAVE have. must have यानी कि must have का मतलब होता है indicates a strong likelihood, और कह सकते हो likelihood based on evidence, कि कोई सबूत है आपके पास कि ऐसा हुआ होगा, तो तब आप ये यूज करते हैं कि पास्ट में कुछ हुआ था तो उसका सबूत है आपके पास, तो तब आप यूज करते हो must have. जैसे he must have left his keys at home because they
aren't in his pocket, कि ऐसा हुआ होगा कि वो जो चाबियां हैं, चाबियों का गुच्छा है, वो घर पे ही छोड़ आया होगा क्योंकि उसकी पॉकेट में है नहीं है. सो ही मस्ट हैव, कि मतलब आप श्योर है क्योंकि आपके पास सबूत है. सो ही मस्ट हैव, अगर आप यहीं पे माइट हैव करते यूज तो हो सकता है कि हुआ हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है पर श्योर नहीं हो. बट यहाँ आपने यूज किया मस्ट हैव, यानी कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि आपके पास सबूत है. ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज कीज एट होम बिकॉज दे आरंट इन हिज पॉकेट. क्लियर? तो चलिए, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं. अगर आपने पिछला सेगमेंट स्किप कर दिया तो जरूर आप रिकैप सुनिए कल इस शो की, या फिर आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में ये एपिसोड सुन सकते हैं और दोहरा सकते हैं ये वर्ड्स. अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एक और दिलचस्प यूजफुल वर्ड, ought to have. ought to have, ये बहुत बार लोग यूज करते हैं और आपको पता होना चाहिए क्यों यूज करते हैं. OUGHT, ought to, to have, 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 ought to have. जैसे this is something that expresses a moral or advisable course of action that wasn't taken, कि मतलब कोई चीज को दर्शाता है कि जो होना चाहिए था या जो बेस्ट होता है या फिर वो अच्छी चीज होती है, अगर वैसा होता तो वो दर्शाता है पर वो हुआ नहीं, तो तब कहते तो ought to have. जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, you ought to have finished your homework by now, the deadline is approaching, कि अभी तक तो तुम्हें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था, डेडलाइन बिल्कुल पास आ गई है. तो you ought to have finished your homework by now, the deadline is approaching. ठीक है, सो ought to have यानी कि बिल्कुल साफ साफ क्लियर वर्ड्स में दर्शा रहा है कि मॉरल या फिर एडवाइजेबल कोर्स ऑफ एक्शन, की तुम लास्ट मोमेंट पे क्यों डाल रहे हो, अभी तक तो तुम्हें कर लेना चाहिए था. You ought to have finished your homework by now, the deadline is approaching. Clear? तो I hope you got the sense. तो ये है कि ऐसा किया जाना चाहिए था, होना चाहिए था पर हुआ नहीं, तब ये आप यूज करते हो ought to have. तो चलिए, अगर कोई डाउट है इसको लेके या किसी और चीज को लेके, आपको पता है कि आप मुझे बिल्कुल रीच कर सकते हैं हमारे रेडियो उड़ान के जो यूट्यूब चैनल है वहां पे, हमारी वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में लिखिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. वैसे लिसनर्स, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी वर्ड्स इजीएस्ट वे में आपको समझा पाऊं, पर समय की कमी के कारण हमें काफी चीजें टू द पॉइंट बतानी पड़ती हैं, पर आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड करते हैं. तो चलिए, आपका 7 सालों का है तो आप समझते हैं कि शो के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ टाइमिंग्स रहते हैं. तो चलिए बात करते हैं अब अगले वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हुए. 7th जो है वो है हेड बेटर. हेड बेटर, जी हाँ, ये भी एक फ्रेज है जो काफी लोग यूज करते हैं. HAD, हेड, BETTER, बेटर. हेड बेटर यानी कि implies a strong recommendation or warning about a future action. मतलब जब फ्यूचर के समय, आने वाले समय को लेके कोई चीज से रिलेटेड आपको कोई रिकमेंडेशन दे या फिर कोई वार्निंग दे कि कोई चेतावनी दे कि ऐसा मत करना या करना, तो तब होता है हेड बेटर यूज होता है. एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. यू हैड बेटर बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, द बॉस इज स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी. मतलब अच्छा होगा कि तुम बिल्कुल समय पे पहुंचो मीटिंग के लिए, क्योंकि जो बॉस है वो काफी स्ट्रिक्ट है समय को लेके कि बिल्कुल समय पे होना चाहिए. तो यू हैड बेटर बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, द बॉस इज स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी. तो यू हैड बेटर हमने यूज किया कि आपको रेकमेंड किया या फिर आपको वार्निंग दिया कि भाई पूरे समय पे पहुंच जाना, बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है टाइम को लेके, अगर लेट हो गए तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है. सो यू हैड बेटर बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, द बॉस इज स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी. क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट वर्ड यानी कि 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक दिलचस्प वर्ड है. was supposed to. ये भी फ्रेज काफी यूज होता है एंड हो सकता है आप जानते भी हो अच्छे से. WAS, was supposed, SUPPOSED, supposed to, TO2, was supposed to. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, पहले तो मैं मतलब बता देती हूँ. इट इंडिकेट्स एन expectations or obligation that wasn't fulfilled, कि मतलब कुछ होना चाहिए था पर वो हुआ नहीं, तो तब हम कह देते हैं कि was supposed to. जैसे I was supposed to meet her at the cafe but she never showed up, कि मतलब मैंने उसे मिलना था कैफे में पर वो आई नहीं. So I was supposed to meet her at the cafe but she never showed up,
कि ऐसा होना था पर हुआ नहीं। क्लियर? तो मतलब मुझे था कि वो मिलने आएगी और उसने कहा भी था पर वो आई नहीं। सो आई वॉज सपोज टू मीट हर एट द कैफे बट शी नेवर शोड अप। क्लियर? तो जब आप दिखा रहे कि कुछ ऐसा होना था या डिजायरेबल था पर वो ऐसा हुआ नहीं, तब ये यूज होता है वर्ड। तो चलिए, उम्मीद है मुझे ये वर्ड बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपको। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स, या यूं कहूं 4 चीजों की बात कर ली हमने इस दूसरे सेगमेंट में। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था मस्ट हैव, MUST, मस्ट हैव, HAVE, हैव। मस्ट हैव होता है जब इंडिकेट करता है, या फिर यूं कहूं मस्ट हैव कहता है कि अ स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, और कह सकते हो बेस्ड ऑन एविडेंस, किसी सबूत के बेसिस पे आप कहो कि ऐसा हुआ होगा, तो तब आप यूज करते हो मस्ट हैव। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, he must have left his keys at home because they aren't in his pocket, कि मतलब वो घर भूल गया होगा अपनी चाबी क्योंकि उसकी पॉकेट में चाबियां नहीं हैं। सो ही मस्ट हैव लेफ्ट, कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि आपके पास सबूत है कि उसकी पॉकेट में है नहीं। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था ought to have, ought to have, OUGHT, ought to TO2 have, HAVE, have। ought to have यानी कि expresses a moral or advisable course of action that wasn't taken, कि कोई चीज होनी चाहिए थी पर वो हुई नहीं, की नहीं गई, तो तब हो जाता है ought to have। जैसे you ought to have finished your homework by now, the deadline is approaching, कि तुम्हें कर लेनी चाहिए थी अभी तक क्योंकि डेडलाइन बिल्कुल परसों की है और तुमने अभी तक काम नहीं किया। So you ought to have finished your homework by now, the deadline is approaching, ठीक है? क्लियर? So ought to have यानी कि जब आप बता रहे कि ऐसा किया जाना चाहिए था, होना चाहिए था, कि अगर मुद्दे की बात करें तो मॉरली ऐसा होना चाहिए था पर तुमने किया नहीं। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 7th था वर्ड इस शाम का वो था हेड बेटर, HAD, हेड बेटर, BETTER, बेटर। हेड बेटर यानी कि implies a strong recommendation or warning about a future action, कि मतलब फ्यूचर आने वाले चीज को लेके कोई आपको रेकमेंड करता है या फिर कोई आपको वार्निंग देता है, चलो तो वो होता है ना कि चेतावनी देता है कि ऐसा देख लेना, तुम ऐसे मत करना, तो वो होता है हेड बेटर। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, द बॉस इज स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी, मतलब अच्छा होगा कि तुम अपनी जो मीटिंग है उस पे समय पे पहुंचो क्योंकि जो बॉस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी पंक्चुअलिटी को लेके। तो यू हैड बेटर बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, द बॉस इज स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी। तो चलिए, इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था was supposed to, was supposed to, WAS, was supposed to, SUPPOSED, supposed to, TO2, यानी कि ये दिखाता है, इंडिकेट करता है एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सपेक्टेशन हो या फिर ऑब्लिगेशन की ऐसा होना चाहिए था पर वो हुआ नहीं, तो तब वो हो जाता है was supposed to। जैसे I was supposed to meet her at the cafe but she never showed up, कि मैंने उसे मिलना था कैफे पे पर वो आई नहीं, कहा था उसने पर वो आई नहीं। So I was supposed to meet her at the cafe but she never showed up। तो चलिए, ये 4 हो गए वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, इस 331st एपिसोड के। तो मैं आप लोगों को फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, और वर्ड्स के साथ बात चल रही है आज 16 इम्पोर्टेंट चीजों की। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पर। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 331st episode and today we are talking about 16 important useful things। तो चलिए, 8 चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब 9th जो चीज आ रही है, यूं कहूं वर्ड आ रहा है, वो है used to, USED, used to, TO2। used to यानी कि ये बताता है जब आप डिस्क्राइब करते हैं एक पास्ट हैबिट और एक्शन दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, मतलब पहले हुआ करता था पर अब ऐसा नहीं है, तो तब आप ये यूज करते हैं यूज्ड टू। जैसे आई यूज्ड टू प्ले द पियानो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई हैवंट प्लेड इट इन इयर्स, मतलब जब मैं एक बच्चा था तब मैं पियानो बजाया करता था पर अब तो बहुत सालों से
छुआ भी नहीं या प्ले ही नहीं किया। सो जब आप कहते हैं कि मैं वहां पार्क जाया करता था पर अब नहीं जाता, जैसे आई यूज्ड टू गो टू द पार्क बट आई हैवंट बीन देयर फॉर इयर्स नाउ, कि तो तब जब आप कुछ किया करते थे पर आप अब नहीं वो करते, तब आप ये यूज करते हैं फ्रेज यूज्ड टू। क्लियर? तो चलिए, आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज यानी कि हम दोनों जो समझ रहे हैं वो सेम समझ रहे हैं, तो तब ये फ्रेज यूज होता है, वी आर ऑन द सेम पेज। तो चलिए, इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है विश आई हैड, WISH, विश आई हैड, HAD, हैड, विश आई हैड, यानी कि दिस एक्सप्रेसेस रिग्रेट अबाउट अ पास्ट डिसीजन और एक्शन, कि मतलब कोई आपने पास्ट में कोई निर्णय लिया या कोई चीज की, तो वो उससे रिलेटेड आपको रिग्रेट है, कि आपको अफसोस है, तो तब ये यूज होता है विश आई हैड। जैसे आई विश आई हैड टेकन दैट जॉब ऑफर, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि अच्छा होता अगर मैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब ऑफर ले लेता, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होता वो। जैसे सपोज कोई जॉब थी, आपने तब ली नहीं, पर आज जो वो जॉब बिजनेस है वो बहुत ऊपर चला गया है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे होते अगर आप वो जॉब ले लेते, तो तब आप कहते हैं आई विश आई हैड टेकन दैट जॉब ऑफर, इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। क्लियर? तो जब आपको रिग्रेट है किसी चीज को लेके जो आपने नहीं की, तब आप ये यूज करते हुए विश आई हैड टेकन दैट जॉब ऑफर। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू हैव द क्लैरिटी नाउ। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इन रेट्रोस्पेक्ट। इन रेट्रोस्पेक्ट, अलग अलग है दोनों, आई एन इन, फिर अलग से रेट्रोस्पेक्ट, RETROSPECT, रेट्रोस्पेक्ट, RETROSPECT, इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि लुकिंग बैक ऑन अ सिचुएशन विद अंडरस्टैंडिंग, या फिर आफ्टर होता है ना कि इम्प्लाइंग अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे होता है ना कि मतलब आपको समय निकल गया वो और बाद में आपको समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो तब आप ये यूज करते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट। जैसे एग्जांपल दूंगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज आई शुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन डिफरेंटली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कि अब जब मैं देखता हूँ कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे वो चीज दूसरी तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आप गुस्से में आप बहस गए, आप कुछ बोल गए, फिर एक हफ्ते बाद आप रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि अरे अगर मैं उस वक्त कुछ और कर लेता तो शायद हमारी लड़ाई नहीं होती, या फिर मैं ये नहीं करता, या मैं ये नहीं बोलता, या मैं ये नहीं बोलती, तो ऐसा हो जाता। तो जब आप रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि आपने जो किया अब आप समझ रहे हैं कि वो सही नहीं किया, बाद में समझ रहे हैं जब हो चुकी है चीज, तो उसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट करना। सो इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज आई शुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन डिफरेंटली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट अब मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि मुझे दूसरी तरीके से चीज को हैंडल करना चाहिए था, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, हमारी लड़ाई नहीं होती। क्लियर? तो इन रेट्रोस्पेक्ट को लेके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी चाहिए आपको जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप जरूर पूछिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट ढूंढिए वहां पे, और किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए, या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए, अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इफ ओनली, IF, if only, 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 if only, यानी कि it expresses a strong wish for a different outcome in the past, कि मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ये कर लेता, कि आप जब आप सोचे कि अरे अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो मैं ये कर लेता, कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग विश दिखाते हैं कि अगर कोई चीज अलग रिजल्ट निकलता तो मैं ये कर लेता, तो तब आप यूज करते हैं इफ ओनली। आई नो कि क्लियर नहीं हो रहा है आपको, एग्जाम्पल देते हैं और फिर क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर एंड अवॉइडेड बीइंग लेट, कि अगर मुझे पता होता कि ट्रैफिक होने वाला है बहुत सारा, तो मैं पहले ही जल्दी निकल लेता और मैं लेट नहीं होता। सो इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर एंड अवॉइडेड बीइंग लेट, कि यहाँ पे क्या दिखाया हमने कि एक डिफरेंट आउटकम अगर होता, कि अगर मैं पहले ही
अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं बहुत पहले ही निकल जाता और रिजल्ट अलग होता कि मैं लेट नहीं होता। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी नाउ। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 331st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू, TO2, यानी कि दिस डिस्क्राइब्स अ पास्ट हैबिट और एक्शन दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। कोई ऐसी चीज या कोई आदत जो पहले हुआ करती थी पर अब नहीं है, तो तब आप यूज करते हो ये वर्ड यूज टू। जैसे आई यूज टू प्ले द पियानो व्हेन आई वाज अ किड बट आई हैवंट प्लेड इन इयर्स, कि मतलब जब मैं बच्चा था तब मैं पियानो बजाया करता था पर अब तो साल हो गए कि मैंने प्ले किया हो। क्लियर? तो यूज टू। इसी के बाद 10th जो हमारा वर्ड था वो था विश आई हैड, WISH, विश आई हैड, HAD, कि काश मैंने ऐसा किया होता। जब आप एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट, अफसोस कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने ऐसा किया होता, तो तब आप ये यूज करते हैं विश आई हैड। जैसे आई विश आई हैड टेकन दैट जॉब ऑफर, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि काश मैंने वो ऐसा कर लिया होता, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए साबित होती। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था इन रेट्रोस्पेक्ट। इन रेट्रोस्पेक्ट, IN इन अलग से रेट्रोस्पेक्ट, RETROSPECT, रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि लुकिंग बैक ऑन अ सिचुएशन विद अंडरस्टैंडिंग, ऑफन इम्प्लाइंग अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जब आप किसी चीज को देख रहे हैं कि जो हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि इस पे मैं कुछ और कर सकता था, मैं बेटर होता कि मैं दूसरी तरीके से ये चीज करता, तब आप दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन सोच रहे हैं कि वो कर सकता था, तो तब आप कहते हैं इन रेट्रोस्पेक्टिव। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ, सपोज आपके कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ आप बात कर रहे थे लास्ट वीक और आपकी बहस हो गई और आप बहुत कुछ बोल गए और अब 2 दिन बाद आप सोच रहे कि अरे अगर मैं वो बहुत चीजें नहीं बोलता और दूसरी तरीके से बात रखता तो शायद हमारे बीच लड़ाई नहीं होती। तो अगर अब आप समझ रहे हो कि वो चीज ठीक से नहीं हुई, आप कुछ और कर सकते थे, तो उस चीज को, पूरे सिनेरियो को हम कह देते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज आई शुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन डिफरेंटली टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, कि मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट की अब जब वो चीज हो चुकी तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं इस चीज को दूसरी तरीके से हैंडल कर सकता था ताकि लड़ाई ना होती। सो इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज आई शुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन डिफरेंटली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ आ गया है। इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है वो था इफ ओनली, IF, इफ ओनली, ONLY, ओनली। इफ ओनली यानी कि एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग विश फॉर अ डिफरेंट आउटकम इन द पास्ट, कि मतलब जब आप स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि काश ऐसा हुआ होता या वैसा हुआ होता पास्ट में, तो तब आप इफ ओनली यूज करते हो। जैसे इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट द हैवी ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर एंड अवॉइडेड बीइंग लेट, कि मतलब अगर मुझे अंदाजा होता कि बहुत ज्यादा रश होने वाला है इस रोड पे तो मैं पहले जल्दी निकल जाता और मैं लेट नहीं होता। तो जैसे होना है कि इंटरव्यू के लिए थे, आप निकले तो आपको लगा चलो पहुंच जाऊंगा टाइम पे और आप बहुत लेट हो गए। इंटरव्यू थी 9 बजे और आप पहुंच रहे हो 10:30 बजे, तो तब आप सोचो अगर मुझे पता होता कि इस रोड पे रश है तो मैं बहुत पहले निकलता और समय पे पहुंच जाता। सो इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर एंड अवॉइडेड बीइंग लेट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 331st एपिसोड। तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में 4 मोर वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the 4th segment of this 331st episode and we are talking about important things। तो चलिए 12 important things की बात हम कर चुके हैं। अगर तो आप सुन रहे हो तो बेहतरीन, पर अगर आपने मिस कर दिया तो डोंट वरी, रिपीट आएगा शो ये कल यानी कि फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, या फिर आप बाद में यूट्यूब चैनल पे जाके रेडियो उड़ान के प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज में ये एपिसोड सुन सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जल्दी से 13th वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो कि वुड रादर, WOULD, वुड रादर, RATHER, रादर। वुड रादर ये भी यूज होता है कभी कभी और आपको पता होना चाहिए। वुड रादर एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस इन द पास्ट और प्रेजेंट, ये मतलब प्रेफरेंस दिखाता है कि इसके बजाय ये, मतलब मुझे इसके बजाय ये कर सकता था या कर सकता हूँ या करूंगा। सो वुड रादर, जैसे एग्जांपल देती हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आई वुड रादर हैव स्टेड होम लास्ट नाइट देन गो टू द पार्टी, कि मतलब मैं
बेहतर होता कि मैं कल रात घर पे रहता बजाय इसके कि मैं पार्टी जाता। तो जैसे अब ये चीज हो चुकी है, आप पार्टी चले गए, पर अगली मॉर्निंग आप कह रहे हो अरे यार क्या बोरिंग पार्टी थी, बेटर होता कि मैं घर रह लेता और पार्टी नहीं जाता। आई वुड रादर हैव स्टेड होम लास्ट नाइट देन गो टू द पार्टी। सो दिस इज समथिंग दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस इन द पास्ट और प्रेजेंट। तो अभी हम पास्ट में प्रेफरेंस दिखा रहे कि अरे ऐसा हो सकता था। सो आई वुड रादर हैव स्टेड होम लास्ट नाइट देन गो टू द पार्टी। आई होप आपको क्लैरिटी है। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है ऑल अलोंग, ALL ऑल अलोंग, ALONG अलोंग, ऑल अलोंग, यानी कि इंडिकेट्स दैट समथिंग वाज ट्रू और हैपनिंग थ्रू आउट अ पीरियड। मतलब एक पूरे समय के दौरान कोई चीज लगातार हो रही थी, तो तब आप ये यूज करते हैं फ्रेज या वर्डिंग ऑल अलोंग। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ही न्यू द आंसर ऑल अलोंग बट डिडंट से एनीथिंग, कि मतलब उसे तो उत्तर पता था पूरे समय, मतलब हम 5 घंटे से साथ में हैं और हम सोच रहे हैं कि क्या आंसर होगा, उसे तो हमेशा से ही पता था पर वो बोला ही नहीं। सो ही न्यू द आंसर ऑल अलोंग बट डिडंट से एनीथिंग, कि पर कुछ बोला नहीं। तो ऑल अलोंग की पूरे समय। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद 15th यानी कि लास्ट, सेकेंड लास्ट जो वर्ड है शाम का वो है एज दो, एज दो, एज दो, THOUGH दो, एज दो, यानी कि इंट्रोड्यूसेस अ हाइपो, कह सकते हैं हाइपो इंडिकेट्स अ हाइपोथेटिकल कंपैरिजन हो गया या फिर एक सिचुएशन हो गई। हाइपो होता है ना कि हाइपोथेटिकल, कि ऐसा होगा तो ऐसा, तो तब ये हो जाता है एज दो। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, शी लुक्ड एट मी एज दो शी हैड सीन अ घोस्ट, मतलब उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि उसने भूत देख लिया। कोई आप कहते नहीं कि हम मार्केट में मिले और उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे उसने भूत देख लिया। सो एज दो शी हैड सीन अ घोस्ट, मतलब ये हाइपोथेटिकल की, मतलब बहुत ऐसी कई बार कंडीशन हो जाती है कि जब कंपैरिजन आप ऐसे कर देते हो, होता है ना हिंदी में, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। कई बार हो जाता है कि अरे उसने मेरे पे ऐसे देखा जैसे उसने पता नहीं भूत देख लिया हो। शी लुक्ड एट मी एज दो शी हैड सीन अ घोस्ट, मतलब आप घोस्ट दिखते नहीं हो बट उसने आपको देखा ऐसे जैसे आप घोस्ट हो। तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई। तो मुझे समझ है कि आपको समझ आ रहा है, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज समझने के लिए मुझसे जरूर समझिए। समझने के लिए यूट्यूब चैनल हमारा रेडियो उड़ान है, तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में वोकैबुलरी डोज की कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के आप अपना डाउट डालिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू अगेन देयर, या आप मुझे मेल कीजिए divyapens31@gmail.com। तो इसी के साथ अभी 16th जो वर्ड आ रहा है लास्ट वर्ड, वो भी एक अच्छा वर्ड है, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, REGARDLESS, रिगार्डलेस ऑफ, OF ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, यानी कि एम्फेसाइज करता है दैट समथिंग इज ट्रू और हैपेंड विदाउट कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स, कि मतलब कोई चीज हुई और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया गया, ये चीज फिर भी हुई। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द रेन दे वेंट अहेड विद द आउटडोर इवेंट, मतलब बारिश होने के बावजूद उन्होंने वो इवेंट बाहर किया। सो मतलब कि उन्होंने वो सोचा भी नहीं कि बारिश हो रही तो हम कुछ करें, उन्होंने बारिश होते रहने दी फिर भी वो इवेंट किया। तो रिगार्डलेस ऑफ द रेन, बजाय उसके भी दे वेंट अहेड विद द आउटडोर इवेंट, कि मतलब फिर भी उन्होंने वो इवेंट बाहर किया। सो रिगार्डलेस यानी कि उसके बजाय भी, मतलब उसके होने पे भी उनने ऐसा किया। तो आई होप यू हैव द क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज वर्ड्स। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। 3rd वर्ड इस शाम का था वुड रादर, WOULD, वुड रादर, RATHER, रादर, यानी कि वुड रादर एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस इन द पास्ट और प्रेजेंट, मतलब पास्ट या प्रेजेंट में कोई प्रेफरेंस रही हो या हो सकती है, तो तब आप ये यूज करते हैं वुड रादर। जैसे आई वुड रादर हैव स्टेड होम लास्ट नाइट देन गो टू द पार्टी, की मतलब अच्छा होता कि मैं कल रात घर पे रह लेता बजाय इसके कि मैं पार्टी चला गया। तो जैसे अब सुबह हो गई और आप कह रहे हो अरे मैं घर पे आराम ही कर लेता, पार्टी पे जाके बोर हो गया, आई वुड रादर हैव स्टेड होम लास्ट नाइट देन गो टू द पार्टी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था ऑल अलोंग, ऑल अलोंग, ALL ऑल अलोंग, ALONG अलोंग, ऑल अलोंग, यानी कि ये होता है इंडिकेट करता है दैट समथिंग वाज ट्रू और हैपनिंग थ्रू आउट अ पीरियड, कि पूरे एक समय के दौरान कोई चीज हो रही थी लगातार, तो तब ये यूज कर देते हो आप फ्रेज या वर्डिंग ऑल अलोंग। जैसे ही न्यू द आंसर ऑल अलोंग बट
didn't say anything, कि मतलब उसे पूरे समय में उसे उत्तर पता था पर उसने पूरे समय में कुछ भी नहीं बोला. So he knew the answer all along but didn't say anything, पर बोला नहीं. जैसे आप 5 घंटे से 5-6 लोग इकट्ठे हैं और आप सोच रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा, और उनमें से एक लड़के को या एक लड़की को पता था आंसर, पर वो पूरे टाइम कुछ बोला ही नहीं, उसने बताया ही नहीं कि उसे आंसर पता है. सो he knew the answer all along but didn't say anything. Clear? तो इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का, वो था as though, as though, THOUGH, as though, यानी कि ये इंट्रोड्यूस करता है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन या सिचुएशन. मतलब ऐसा हुआ नहीं है पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जैसे, तो तब हाइपोथेटिकल है. जैसे एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा या यूज भी किया होगा ये चीज किसी भी कॉन्टेक्स्ट में. जैसे she looked at me as though she had seen a ghost, मतलब उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने भूत देख लिया हो. जस्ट सपोज कीजिए कि आपका फ्रेंड घर पे है और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप 6 बजे से पहले आ जाएंगे और आप 2 बजे ही चले गए, और उसने दरवाजा खोला, वो आपको देख के ऐसे देखा उसने जैसे उसने भूत देख लिया हो. सो he looked at you as though he had seen a ghost. ठीक है, तो as though जैसे कि, तो ऐसा नहीं है कि आप भूत हैं, पर उसने ऐसे देखा जैसे आप भूत हैं, तो वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गया. आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है, तो एज दो. इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड है इस शाम का, वो था रिगार्डलेस. रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, REGARDLESS, रिगार्डलेस ऑफ, OF ऑफ. रिगार्डलेस ऑफ यानी कि emphasizes that something is true or happened without considering other factors. मतलब कोई चीज होता है ना कि इसके सिवाय ये हो सकती थी, की जा सकती थी, और आपने की भी, तो तब मतलब कि आपने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और आपने कर दी, तो वो हो जाता है रिगार्डलेस. जैसे एग्जांपल दूंगी, क्लैरिटी हो जाएगी. रिगार्डलेस ऑफ द रेन दे वेंट अहेड विद द आउटडोर इवेंट, कि मतलब बारिश होने के बावजूद भी वो बाहर उन्होंने वो इवेंट किया, कि मतलब बारिश में ही उन्होंने इवेंट कर दिया आगे. सो रिगार्डलेस ऑफ द रेन दे वेंट अहेड विद द आउटडोर इवेंट, कि उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बारिश पे, इवेंट आगे कंटिन्यू किया. सो रिगार्डलेस ऑफ. क्लियर? तो आई होप आपको ये चारों के चारों वर्ड्स काफी यूजफुल, इंटरेस्टिंग लगे होंगे. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं बताऊंगी आपको कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं लास्ट सेगमेंट में इस एपिसोड के ब्रेक के उस पर. So now we are in the last segment of this last episode of this year. जी हाँ, 331st एपिसोड के लास्ट सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं, और ये लास्ट एपिसोड है इस ईयर का, यानी कि 2023 का. तो चलिए, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स, आइडिया, सजेशंस, क्वेश्चंस, फीडबैक या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं इस शो को लेके, जरूर शेयर कीजिए. अपना प्यार दिखाइए, अपना प्यार जताइए. अगर गुस्सा है तो वो भी लिख डालिए, ताकि इस शो को और बेहतरीन, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव बनाया जा सके आने वाले सालों में भी. तो चलिए, अपने आइडिया, सजेशन शेयर करने के लिए नोट कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान. जी हाँ, रेडियो उड़ान के नाम से आप RADIOUDAAN के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे हमें ढूंढिए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए. बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो. तो वहाँ जाके आपको वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ पे सभी के सभी 331 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे. तो जितने भी एपिसोड्स आप सब सुनिए. अगर कुछ मिस हो गया तो वो भी सुन सकते हैं, या बार बार भी सुन सकते हैं, और कमेंट एरिया में अपने क्वेश्चंस, डाउट्स, फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं. आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर. या आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो. तो वहां पे जाके आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढिए और हमें मैसेज ड्रॉप करना मत भूलिएगा. साथ ही हमारी वेबसाइट तो है ही www.radioudan.com. तो वहां जाके भी आप अपने जो थॉट्स हैं या फिर जो भी व्यूज हैं, फीडबैक हैं, वो शेयर कर सकते हैं. तो अभी के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अभी के लिए लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. और मिलूंगी आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में. तो इससे पहले कि मैं कहूँ आपको गुड बाय, मैं कहना चाहूंगी एडवांस में अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट एंड प्रॉस्परस ईयर अहेड. तो चलिए, इसी दुआ के साथ अपने जो वर्ड्स हैं वो भी बढ़ाते रहिए, यूज कीजिए. अपनी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है उसे और भी एनहांस कीजिए, और अपनी आपको जितना भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए. तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा साथ यूं ही बरकरार रहेगा. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ईयर.
हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा कहती हूँ गुड बाय फॉर दिस ईयर 2023। You are listening Radio U, a flavored life. www.radioU.com